एक गांव में राम कुमार अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसका बड़ा बेटा पिचकू और छोटी बेटी चीनू है। राम कुमार गरीब आदमी है और मजदूरी करके अपना पेट पालता है। दोनों गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। राम कुमार की पत्नी का देहांत पहले ही हो गया है। राम कुमार ही अब अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखता है। पिचकू घर में जमीन पर ही बैठा है और वो कुछ सोच रहा है कि तभी बाहर से मुंह लटकाए चीनू आती है। भैया, मुझे जूते चाहिए। तू ठीक तो है? अब तक तो गुड़िया मांगती थी, अब अचानक से जूते कहाँ से याद आ गए? भैया, मुझे चाहिए तो चाहिए। जूते लाने के लिए कम से कम 100 रुपया चाहिए, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 रुपए ही हैं। भैया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए। अरे, अब कैसे लाऊं? पापा भी इतने पैसे नहीं देंगे। भैया, मैंने आज एक लड़की पर अच्छे वाले जूते देखे और अब मुझे भी ऐसे ही जूते चाहिए। अच्छा सुन, रक्षाबंधन आ रहा है, मैं तुझे रक्षाबंधन पर पक्का जूते ला दूंगा। तब तक मैं कुछ पैसे जोड़ लूंगा। पिचकू ने चीनू को समझाकर भेज दिया, लेकिन खुद चिंता में पड़ गया कि अब वो कैसे जूतों का इंतजाम करेगा। अगले दिन पिचकू स्कूल जा रहा है। सावन का महीना है, बहुत तेज बारिश हो रही है। पिचकू एक मंदिर के गेट पर बारिश से बचने के लिए खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि कुछ लोग भगवा कपड़े पहनकर कहीं जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं? पिचकू की ये बात वहाँ बैठे एक बाबा ने सुन ली। बेटा, सावन का महीना चल रहा है और आज ये लोग हरिद्वार से भोले बाबा की कावड़ लेने जा रहे हैं। इन्हें कावड़िया कहते हैं। बाबा, कावड़ किसे कहते हैं और इसे कौन लेने जा सकता है? मेरे पापा तो कभी नहीं गए। बच्चे, इसमें माँ गंगा का पावन जल लाया जाता है और फिर महादेव को नहलाया जाता है। इससे सभी दुख दूर होते हैं और जो चाहो वो मिल जाता है। फिर तो भोले बाबा मुझे चीनू के लिए जूते भी दे देंगे। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? बाबा, मैं भी जाऊंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बच्चे, पैसे की फिक्र मत कर। जब भोले बाबा बुलाते हैं तो खुद उंगली पकड़कर वो ले भी जाते हैं। सच बाबा? हाँ, तू कपड़ों की भी चिंता मत कर, ऐसे ही आ जा। कपड़े भी भगवान खुद दे देंगे। पिचकू ने स्कूल का बैग वहीं रख दिया और खुद भी बाकी भक्तों के साथ हरिद्वार के लिए निकल गया। ऊपर से पड़ रही रिमझिम बारिश और भोले के भजन गाते हुए भक्त पिचकू भी उनके साथ मगन होकर नाचने लगा। बोल बम, बोल बम, बोल भोले की बम, हर हर महादेव। पिचकू हरिद्वार पहुंच गया और वहां जाकर उसने सभी लोगों के साथ स्नान किया और जल भरकर कांवड़ लेकर वापस चला। 6 दिनों के बाद ही पिचकू कांवड़ लेकर आ गया और महाशिवरात्रि के महापर्व पर उसने जल महादेव को चढ़ाया। भोले बाबा, मेरी बहन को जूते चाहिए। बस अब आप मुझे जूते दिला दो, फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। बच्चे, तुमने बाबा को प्रसन्न कर दिया, अब तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। बाबा, मुझे बहन के लिए जूते चाहिए। अब तो मैं कांवड़ भी ले आया, लेकिन भोलेनाथ ने तो मुझे जूते नहीं दिए। सब्र का फल मीठा होता है। तुम आराम से घर जाओ, भोलेनाथ बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। पिचकू मन में विश्वास लिए बहुत खुशी से घर की ओर निकल गया। पिचकू रास्ते में जा रहा है। घर जाऊंगा तो हो सकता है कि पापा नाराज हों, क्योंकि मैं तो बिना बताए चला गया। लेकिन चीनू ने जिद ही इतनी की थी कि मैं सब कुछ भूल गया और उसके लिए जूते लेने निकल पड़ा। अब बिना जूतों के ही घर जा रहा हूँ। चीनू को भी मेरी फिक्र हो रही होगी। ये सब सोचकर पिचकू बहुत उदास होता है। तभी वो देखता है कि सामने एक नया ढाबा खुला है और उसके सामने उसके पापा राम कुमार अच्छे कपड़े पहनकर खड़े हैं। पिचकू डर गया। पापा को तो गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आओ पिचकू बेटा, कैसे हो? पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपको बिना बताए चला गया था। पिचकू,
हमें बाबा ने सब कुछ बता दिया है। देखो, ये ढाबा भी बाबा ने दिया है। क्या पापा सच में? हाँ हाँ, तुमने ही तो कहा था ना बाबा से। पिचकू अपने मन में सोच ही रहा था कि भोले बाबा के देने का तरीका ही अलग है। तभी खिलखिलाते हुए चीनू आ गई। भैया भैया, आपने मेरे लिए जूते भिजवाए थे? हाँ बहन, सब महादेव की कृपा है। उनके बगैर कुछ संभव नहीं था। मैं भोले बाबा की कावड़ लेने गया था। पिचकू ने अपने पिता और चीनू को अब तक की हुई सारी घटना बताई। अब सबको समझ आ गया था कि ये सारा खेल महादेव का रचा हुआ था। रामकुमार अब ढाबा चलाने लगा और पिचकू और चीनू अच्छे स्कूल में जाने लगे। उनके पास अब अच्छे कपड़े और अच्छा खाना आ गया। अब तीनों सुबह उठकर भोलेनाथ के मंदिर जाने लगे और गरीब लोगों की मदद करने लगे।